तो साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ मान्यता। तो सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं। तो किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्म कण, अंतिम का मतलब होता है छोटा से छोटा कण, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु जो होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया, परमाणु का काम क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब हम बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ मान्यता का मतलब उन्होंने साबित किया था। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं सभी उनके मान्यता। तो उन्होंने बताया था कि उनका पहला मान्यता यह है कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने कहा था कि सभी पदार्थ जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि यह कभी खंडित नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। तो यह इनका पहला मान्यता था। पहला मान्यता क्या था कि परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है, परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है, इनकी इन्हें हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा था, इन्होंने तो डाल्टन ने कहा था कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, तो सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और इन्हें खंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा मान्यता उनका यह था, दूसरा मान्यता क्या था उनका, तो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणु का न तो नाश होता है न ही उसका निर्माण होता है। आप किसी भी रासायनिक प्रक्रिया अपनाएंगे तो न तो परमाणु का नाश होगा और न ही उसका निर्माण किया जा सकता है, यानी कि परमाणु अनाश्वर है। परमाणु क्या है, अनाश्वर। तो यह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या उन्होंने कहा था कि परमाणु अनश्वर है, परमाणु अनश्वर है। तीसरा उन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है तो तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। किसी भी तत्व के जितना सारे परमाणु होते हैं सब क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात उनके कहने का यह विचार था कि किसी तत्व के सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। और यह तीसरा बात उन्होंने क्या कहा कि द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण एक जैसे हैं। यह इनका तीसरा मान्यता है। इन्होंने बताया था कि ये इनका तीसरा मान्यता था। अब चौथा मान्यता इनका क्या था, तो विभिन्न तत्वों के परमाणु, अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु रहेगा, अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु रहेगा तो उनका आकार, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो और उसका रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या होगा, अलग अलग। विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान और अलग गुण वाले होंगे। तो उनका चौथा मान्यता क्या था, तो विभिन्न गुण वाले, विभिन्न गुण वाले। अगर परमाणु रहेगा तो क्या होगा, या तत्व रहेगा तो क्या होगा, उसका आकार, द्रव्यमान और जो होता है रासायनिक गुण अलग होगा। इसमें क्या होगा, आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण तीनों अलग हो जाएगा। लेकिन अगर चौथा इनका मान्यता है जिसमें क्या था, तो अगर समान रहेगा तो क्या होगा, समान गुण रहेगा, और विभिन्न गुण रहेगा तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यह था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ मान्यता। तो साथियों, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो शेयर और लाइक कीजिएगा। फिर आएंगे तो हम इसी प्रकार का नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।